नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम्स, जहां आपको देखने को मिलती हैं पल पल की खबरें। मैं अंजलि हाजिर हूं आपके सामने इस खबर के साथ। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है, जहां सिकंदरपुर क्षेत्र के मालदा विश्वकर्मा मंदिर के समीप प्रियांशु मेडिकल सर्जिकल स्टोर के प्रांगण में मऊ गोरखपुर के अनुभवी डॉक्टरों के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। आपको बताते चलें कि शुक्रवार, रविवार, बुधवार को खास तौर पर ओपीडी चलाई जाती है, जिसमें क्षेत्र के कोने कोने से मरीज अपना इलाज कराने के लिए आते हैं। मौसम को देखते हुए डायरिया रोग का प्रकोप बढ़ने की वजह से डॉक्टर श्वेता सिंह बातचीत की गई। वहीं 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजन समारोह के अवसर पर प्रियांशु मेडिकल स्टोर के तरफ से एक भंडारे का भी आयोजन किया गया है, जिसमें अधिक से अधिक क्षेत्र के लोगों से अपील है कि आकर भंडारे का प्रसाद ग्रहण करें। नमस्कार, इसमें मौजूद आपका प्रियांशु मेडिकल के प्रांगण में जिस सबको पता है हृदय रोग स्पेशलिस्ट श्वेता सिंह मौजूद, डॉक्टर श्वेता सिंह मौजूद, जानने का प्रयास करेंगे। इस समय गर्मी के मौसम में तमाम बीमारियां दिखाई दे रही, जानने का प्रयास करेंगे। मैडम इस विषय पे क्या बात करेंगी और अपने मरीजों से क्या सुझाव देंगी। आइए मैडम से रूबरू होने का पूरा प्रयास करते हैं, आइए उनसे मिलवाते हैं और क्या कुछ बताते हैं। मैम, एनएसडी टाइम में आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैम, इस समय गर्मी के मौसम में मैं देखने को मिल रहा है कि ज्यादा फंगल इन्फेक्शन हो रहा है। जी हाँ। इसको मैम रोकथाम कैसे किया जा सके, कैसे बचाव किया जा सके? देखिए, इस समय क्या है ना, गर्मी की वजह से ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ती है। हाँ। तो बॉडी में स्वेट बहुत होता है, पसीने बहुत आने लगते हैं। हाँ। अब पसीनों में क्या होता है, सेबेसियस ग्लैंड होती है जो क्या होता है पर इन्फ्लेमेट हो जाती है। उसकी वजह से बहुत सारी स्किन रिलेटेड दिक्कतें शुरू होने लगती हैं, जैसे बहुत ज्यादा इचिंग, रेडनेस हो जाता है। तो उसके लिए होता है कि बात टाइम आप तो कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, स्वेटिंग हो रही है बहुत ज्यादा, तो हाइड्रेट अपनी बॉडी को रखिए। हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है उसके लिए। और आप ऐसी दिक्कतें हैं तो आप बाई चांस कोई बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो डॉक्टर को कंसल्ट करिए। स्किन के डॉक्टर है, उनको बताइए, अपनी दिक्कतों को समाधान लाएं कि हाँ कैसे क्यों हो सकता है, कैसे हम दिखा सकते हैं डॉक्टर को। कभी कभी क्या होता है, मरीज को दिक्कतें शुरू होती हैं, वो शर्माते हैं। जी, शर्माते कह रहे डॉक्टर को कैसे दिखाएं, किस बात तो कैसे हम बताएंगे। तो ये चीजें बहुत होती है, वो छुपाना शुरू करते हैं, तो बहुत ज्यादा दिक्कत बढ़ जाती है। तब वो आते हैं वो लेकर कि हाँ डॉक्टर साहब हमें तो इतनी दिक्कत हो रही है। बहुत सारे केसेस मैंने यहीं पे देखे हैं कि जहाँ फंगल इन्फेक्शन होता क्या, कारण क्या है? फंगल इन्फेक्शन होने के कारण होती है कि जैसे अनहाइजेनिक ही एक कारण है जहाँ पे फंगल इन्फेक्शन होना। और सबसे ज्यादा वेदर जो ह्यूमिडिटी कारण होता है, वो ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट जरूर करता है। उससे बचाव कैसे किया? उससे बचाव होने के लिए आप जैसे मान लीजिए रेनी सीजन हो रहा है, रेनी सीजन के टाइम पे एंटी फंगल आप ले सकते हैं, जैसे वो प्रिवेंटेबल होता है। आपको मान लो पहले से आपको स्किन सेंसिटिव है, आपको पता है कि हाँ भाई इस टाइम पे मुझे ये दिक्कत होती है। अब पहले से कुछ दवाइयाँ आती हैं जो आपको हर किसी को ले लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए 6 महीने पे, 3 महीने पे एक गोली आप लीजिए ताकि आपकी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो उससे। बिल्कुल। इस समय डायरिया का प्रकोप ज्यादा है। डायरिया भी देखिए इस समय क्या है ना कि वाटरी डायरिया है। ये वाटरी डायरिया में ये होता है, 2 तरह के होते हैं, एक बैक्टीरियल होता है, एक वायरल होता है। बैक्टीरियल इस समय इसलिए बढ़ रहा है कि बहुत ज्यादा आजकल हम बाहर की चीजों पे डिपेंड हो गए हैं। बच्चे से लेके बूढ़े तक हर इंसान जो होता है बाहर बस वही खान पान पे ही वो है। खान पान बाहर का बच्चे जाके खा लेते हैं, बूढ़े जाके खा लेते हैं, तो ये चीजें हैं। और इससे कैसे जीते आज की जो जनरेशन चल रही है, इसको कैसे बचा जा सकता है? अभी अपने घर को नहीं बचा, हाँ ये तो है। उसमें ये है कि देखिए डायरिया इन सब चीजों से बचने के लिए आप उसमें भी बच्चे से लेके बूढ़े तक को हर 6 महीने, हर 2 महीने, हर 1 महीने पे सिंपल एक उसकी भी दवा आती है जो पेट के आपके बैक्टीरिया को, अच्छे बैक्टीरिया, वो चीजें कोलेस्ट्रॉल, जैसे आजकल के बच्चे ये कोक, ये कोल्ड ड्रिंक, उसमें चावल आदमी ले सकते हैं? जी बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो फैट रहता नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं होता। हाँ बिल्कुल खा सकते हैं। और जिससे और चीज खाने में क्या ले सकते हैं? जैसे मान लीजिए आप शुगर के पेशेंट को क्या होता है, प्रोटीन की बहुत जरूरत होती है, तो आप हाई प्रोटीन डाइट लीजिए। हाई प्रोटीन डाइट में जैसे दाल का पानी हो गया, प्रोटीन पाउडर्स भी आते हैं, आप वो भी ले सकते हैं। और फ्रूट्स लीजिए, फ्रूट्स में भी मान लीजिए आप केला खाइए, कीवी खाइए, इन चीज़ों में बहुत कंटेंट होते हैं जो आपके प्लेटलेट्स को, ब्लड काउंट को बढ़ा के रखते हैं, वो हेल्दियर होते हैं खाने पीने में। और मीठे से थोड़ा डिस्टेंस, शुगर के पेशेंट को मैं यही बोलती हूँ। खाना भी है तो आप हनी खा सकते हैं, गुड़ खाइए, गुड़ आपको फायदा करेगा, नुकसान तो कुछ करता नहीं है चीनी की अपेक्षा। जी।
मैं एक चीज और जानकारी और जानी बहुत लोगों में एक चर्चा बनी रहती है जैसे कि 40-50 एज होने के बाद चेहरे पे झुर्रियां होने लगती है, जी। जिससे लोग कहते हैं कि बॉलीवुड के हाँ, हाँ। जो अभिनेता अभिनेत्री हैं उन लोग को झुर्रियां नहीं होते, तो क्यों उन लोग टाइट दिखते, फिटनेस रहता, तो उस पर थोड़ा फोकस करिए हमारे देखिए दर्शकों एज को। रिलेटेड क्या होता है, रेडिकल होते हैं हमारी बॉडी में जो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। वो होते हैं 5 तरीके के अलग अलग हमारी बॉडी सिक्रीट करती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ता जाता है वो रेडिकल हमारी बॉडी से कम होने लगते हैं। और जहां तक बात है फिल्म एक्ट्रेस और हीरो की, जी। तो वो क्या करते हैं, वो अपने बोटॉक्स लगाते हैं। बोटॉक्स ऐसा एक इंजेक्शन है, आप ये कह लिए वैजो डायलेशन कराता है, जो आपकी जो स्किन सिकुड़ गई है उसको फैला देता है। जी। तो वो क्या हम यहाँ फोरहेड पे लगवाते हैं, कान के पीछे लगाते हैं, वो स्किन की टाइटनिंग करता है। अच्छा, तो वो एक्सपेंसेस सारे बहुत क्या हायर नुकसान होते नहीं हैं। करता है? लेकिन नुकसान तो है, बिल्कुल है, पर क्या होता है अब उन्हें फिट दिखना है भाई। जी, फिटनेस पे तो चलती है मूवी। हाँ, तो बस यही बात समय में है। ऐसा कुछ है, जैसे लोग कहते हैं कि नहीं कुछ प्लास्टिक सर्जरी लोग करते हैं, हाँ, हाँ। तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं फिटनेस वो हमेशा जिम वगैरह लोग करते हैं, तो अपनी जो फिल्मों में भी देखता है तो आदमी कहता है कि क्या हम ऐसा नहीं हो सकते फिर जो कि 40 का लोग 30 दिखते हैं 50 देखिए ऐसे में- वो फिटनेस पे है, नेचुरली है। आप कैलोरी इंटेक जो होता है एक प्रोसेस है जो एजिंग को बहुत मेजर तक कंट्रोल कर सकता है। जी। जैसे कार्ब्स में जैसे आप रोटी चावल खाना आप कम कर दे, उसकी जगह आप इंटेक लिक्विड इंटेक ज्यादा करते हैं, तो बेसिकली हाँ ये बिल्कुल ट्रूथ है कि वो आपकी एजिंग के लिक्विड में क्या क्या चाहिए? उठिए कुछ ऐसा वाटर इंटेक बनाए जिसमें मान लीजिए आपने लेमन डाल दिया है, खीरा का है, एप्पल है, उसका पानी बनाइए, वो इंटेक लीजिए। उससे क्या होता है आपका गट सिस्टम, जीआई सिस्टम बहुत अच्छा रहता है। उससे क्या होता है कि हम हमारी जो पेट से निकलने वाली जो समस्या है, पेट से निकल होती जो समस्या है वो बहुत मेजर कॉज होती है रैपिडली एजिंग के थ्रू। अगर आपका जीआई सिस्टम अच्छा है तो एजिंग आपके भी वो स्लो ही प्रोसेस से होगी। रोटी चावल दाल अगर जो भी इंसान कम खाता है उसको देखिए वो बिल्कुल एजिंग उसके और जो खाते होंगे कंपैरिजन में बहुत ही कम होती जो है। फैट आ रहा है, जो जी। पेट निकल रहा है, उसको कैसे रोकथाम किया जाए? आज का देखिए जनरेशन में वो देखिए तो- ज्यादा फल फूड लोग ले रहे हैं, तो उसको कम जैसे कि हम लोग बता सके, सुझाव दे सके। डॉक्टर तो हमेशा डॉक्टर से लोग मिले नहीं, ज्यादा पेट निकल, छोटे उम्र का भी उनका पेट निकल रहा है। देखिए उसमें क्या है ना कि एक होता है कि टाइम टेबल होता है कि आपको सुबह नाश्ता करना है, फिर लंच करना है, फिर डिनर करता है। उसमें क्या होता है आपका जो लंच होना है ब्रेकफास्ट आपका सबसे हैवी होना चाहिए, लंच उससे कम और डिनर एकदम ही कम होना चाहिए। डिनर कम और जल्दी होना चाहिए जिससे हम इसको ठीक कर सकते जी। हैं। आजकल के हर छोटे बड़े बच्चों को यही दिक्कत है कि एब्डोमिनल डिस्टेंशन छोटे से बच्चे से लेके बूढ़े तक का बहुत ही ज्यादा हो रहा है। और दिक्कत बस यही है कि आप दिन में इतना ज्यादा कैलोरी इंटेक हो रहा है कि बॉडी वो स्ट्रेन वैसे ही रह रहा है। डाइजेशन के प्रोसेस को आप टाइम ही नहीं दे रहे हो कि हाँ वो खाना आप जो खा रहे हैं वो प्रोसेस के थ्रू डाइजेस्ट होके आपकी बॉडी को लगे, वो तो सिर्फ पेट में इकट्ठा होके पड़ा हुआ है। जी। तो ये प्रोसेस आप जाते जाते क्षेत्रवासियों के जो मरीजों के लिए क्या सुझाव रहेगा? मेरा यही सुझाव है कि आप हेल्दी खाना खाएं, हेल्दी इन्वायरमेंट सस्टेन करिए। कोई भी दिक्कत हो आप उसको लाइटली ना लें, डॉक्टर से मिलें, डॉक्टर को बताएं। डॉक्टर इसीलिए है कि वो आपको मदद कर सकते हैं आपकी जी। छोटी मोटी बीमारियों का इलाज जो होता है। और यहाँ पे तो हर एक चीज पे बेसिकली मैं कभी भी ये नहीं कहती कि नहीं मैं फीस लूंगी ही या फीस के बगैर मैं मरीज नहीं देखूंगी। मेरा ये होता है ठीक है आप आए हैं बिल्कुल आइए, मैं हर एक एक्सटेंट तक मदद करूंगी। यहाँ जो प्रियांश मेडिकल स्टोर है वो हर एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, बिना मेरे वो हर मेहनत कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम मदद दे सकें। बेनिफिट ये है कि यहाँ पे हर चीज का कि जिससे आपको कोई दिक्कतें ना हो, जैसे जिसको हम प्रोबायोटिक बोलते हैं, आप प्रोबायोटिक ले सकते हैं। प्रोबायोटिक से क्या होता है आपका जो पेट की, जैसे जो दही आप खाइए, दही में प्रोबायोटिक होते हैं जिससे आपके पेट के अच्छे बैक्टीरिया जो आपको स्वस्थ रहते हैं वो मेंटेन रहते हैं। तो एक ये तरीका है कि हाँ भाई आप लोग खाना ये खाइए, ये चीजों को रखिए अपने खाने में, तो आप भले बाहर का भी खाइए तो वो मेंटेन रखिएगा आपकी हेल्थ सिस्टम। एक चीज और जानने को मिलता है मैम, जैसे इसमें एक वायरस चल रहा है, जी वायरस पे क्या कुछ करना होगा आपको? देखिए वायरल इस टाइम पे तो प्रोवोकेशन बहुत ज्यादा है, बहुत सारे ऐसे वायरल आ रहे हैं जहाँ पे हम मतलब एम्प्लीफिकेशन वायरल का बहुत तेजी से बढ़ रहा है इस टाइम पे। तो ये भी इस दिक्कतें जब बहुत चल रही है रैपिडली, जैसे आप मान लीजिए अभी बॉम्बे में एक मंकी वायरल का चला था, तो वो ये सिस्टम है। और ये सब वायरल इंडिया में नहीं है, इंडिया में बहुत रेयर केसेस हैं। ये अब्रॉड से जो आते हैं फॉरेनर में भी उनके जीन हो के ब्लड सिस्टम में वो फैमिली में बढ़ा है, फैमिली से प्रोवोक कर रहा है।
तो ये चीज़ वायरल का चल रहा है इस टाइम पे। उससे हम ये प्रिवेंट कर सकते हैं कि टच ब्लड का कोऑर्डिनेशन, अगर थोड़ा सा भी आपको फीवर के साथ बॉडी में बहुत तेज का पेन आ रहा है, तो ये मेरी एक सजेशन है, उसको आप तुरंत डॉक्टर को दिखाइए। उसमें कोई भी लापरवाही आपके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। मैम शुगर का पेशेंट हमारे यहाँ मैं देखता हूँ, बलिया हम लोग सर्च जी, करते हैं, शुगर का पेशेंट ज्यादा है, तो जी। शुगर से कैसे बचा जा सके, शुगर से खान पान देखिए, कैसे मेंटेन किया जाए? शुगर के हर एक पेशेंट को मैं सिर्फ यही सुझाव देती हूँ, दवाइयों से ज्यादा आप अपनी डाइट को ठीक रखिए। डाइट ही ऐसा एक मेजर एम्प्लीफिकेशन है, सिस्टम इम्पैक्टफुल है, जो आपकी शुगर को कंट्रोल कर सकता है, इवन इन मेडिकेशन से भी ज्यादा है। और आज का दौरान जो हमारा एज ग्रुप है, जंक फूड पे ज्यादा डिपेंड हो गया है, बिल्कुल। तो वो चीजें जो होती है ना, वो आप कम करें। मैं तो ये बोलती हूँ, कम खाइए, अच्छा खाइए और स्वस्थ रहिए, बहुत खान जरूरी पान में है। खा ले जा सके। खान पान में आप जैसे बहुत अपना यहाँ पे आपका लैब है, डॉक्टर्स आते हैं, मैं विजिट करती हूँ, तो कोई भी दिक्कत है यहाँ पे एरिया के लोगों को मैं हूँ हमेशा उनकी हम मदद करने के लिए। जी, बातचीत करने के लिए मैम बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू सो मच। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए एनएसडी टाइम्स के साथ, मिलते हैं अगली खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।